नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 24 अप्रैल को 2 दिवसीय दौरे पर काशी आएंगे। यहां वे भाजपा के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद वह पार्टी पदाधिकारियों के साथ चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बता दें कि मैमूरगंज के तुलसी उद्यान में बीजेपी का केंद्रीय चुनाव कार्यालय खुलने जा रहा है। इसका उद्घाटन करने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 24 अप्रैल को शाम 5 बजे बाबतपुर हवाई अड्डे पर आएंगे। अमित शाह का काफिला मोटर बाइक के जुलूस के साथ मैमूरगंज स्थित तुलसी उद्यान पहुंचेगा, जहां वे शाम 5:30 बजे वाराणसी लोकसभा के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह शामिल होंगे। इसके बाद वह लोकसभा चुनाव संचालन और प्रबंधन कमेटियों के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें वह चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित वर्ष 2023 की समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान लखनऊ निवासी शरद सिंह पटेल और अभिषेक शुक्ला, प्रयागराज के रहने वाले कमलेश कुमार पाल और अर्पित विनीत के रूप में हुई है। एसटीएफ द्वारा जारी बयान के मुताबिक पकड़े गए लोगों के पास एक प्रश्न पत्र, 2 लाख रुपए से अधिक की नकदी, 9 मोबाइल फोन, 2 आधार कार्ड और 2 कारें बरामद की गई हैं। इससे पहले एसटीएफ ने गत 14 मार्च को लखनऊ से अरुण कुमार और सौरभ शुक्ला और 4 अप्रैल को लखनऊ से ही अमित नाम के एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया था। एसटीएफ ने कहा कि उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस साल 11 फरवरी को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा पेपर लीक की खबरें मिलने के बाद 12 मार्च को रद्द कर दी थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा 6 महीने के अंदर फिर से आयोजित करने के निर्देश दिए थे। एसटीएफ को पेपर लीक मामले की जांच सौंपी गई थी। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यहां से कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को प्रत्याशी बनाया है, जिन पर शराब घोटाले, कोयला घोटाले, गौठान घोटाले और महादेव ऐप के घोटाले के आरोप हैं। इस पर एफआईआर भी हो चुकी है और वो व्यक्ति पूरी ठसक के साथ चुनाव लड़ने का दुस्साहस कर रहा है। इसका मतलब है हम मानकर चलता है कि हम कितना भी बड़ा अपराध करेंगे तो हम लोग समाज की आंखों में धूल झोंककर सत्ता हथिया लेंगे। छत्तीसगढ़ में अब दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा। इसके लिए सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। एक तरफ कांग्रेस से प्रियंका गांधी राजनांदगांव में जनसभा को संबोधित करने पहुंची और वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी भूपेश बघेल पर जमकर वार किया। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार के ऊपर घोटाले और महादेव ऐप का आरोप है और एफआईआर है, उसके बाद भी ठसक के साथ इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। नए भारत में घोटालेबाज बर्दाश्त नहीं होंगे। कांग्रेस को कोई भी कार्य अच्छा नहीं लगता और जब भी कोई जिम्मेदारी दी जाती है कांग्रेस उसको किस तरीके से अव्यवस्था और अराजकता का शिकार बना देता है। यह देश आजाद हुआ 1947 में, देश की सत्ता कांग्रेस के हाथों में आई। कांग्रेस ने देश को समृद्धि की ओर ले जाने की बजाय अव्यवस्था, अराजकता, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, आतंकवाद, नक्सलवाद इधर धकेल दिया, भ्रष्टाचार की ओर ढकेल दिया, अराजकता पैदा कर दी। जानबूझ करके देश के संविधान में ऐसे ऐसे प्रावधान करने के प्रयास किए गए जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी अपमानित कर रहे थे और बहनों और भाइयों जो देश के अंदर आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे थे। उसी में एक प्रावधान उन्होंने जोड़ा था, धारा 370 का। भारत के मूल संविधान में नहीं, 1952 में एक संशोधन के माध्यम से कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान कर दिया गया और उसी के खिलाफ भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपना आंदोलन चलाना पड़ा था। तब उन्होंने एक नारा दिया था, एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। बहनों और भाइयों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने आप को बलिदान कर दिया कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने के लिए और इसीलिए भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नारा लगाता था, जाओ हे बलिदान मुखर्जी,
वह कश्मीर हमारा है। बहनों और भाइयों, 65 वर्ष तक कांग्रेस के लोग कुछ नहीं कर पाए। अंततः जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, अमित शाह जी गृह मंत्री बने, कश्मीर की धारा 370 समाप्त हुई और आज कश्मीर विकास और लोकतंत्र की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत का हिस्सा बना हुआ है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद पर हमला हो गया, जिसमें वे घायल हो गए। उनकी नाक पर चोट लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक शहर कोतवाली के मोहम्मदपुर कठार गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने गए संजय निषाद पर कुछ लोगों ने हमला किया। मंत्री संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी के समर्थकों पर हमले का आरोप लगाया है। वहीं हमले की सूचना मिलते ही जिले के कप्तान समेत अन्य आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मंत्री की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने गांव के 6 लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 323 और 307 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर राघवेंद्र यादव, जयप्रकाश यादव, दिग्विजय यादव और अभिषेक यादव को हिरासत में ले लिया है। पुलिस अधीक्षक सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और कानून व्यवस्था नियंत्रण में है। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच समाजवादी पार्टी के गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह की पत्नी सरिता सिंह और पिता भगवान बख्श सिंह भाजपा में शामिल हो गए हैं। आज यानी सोमवार को इन्होंने उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। बता दें कि हाल ही में अभय सिंह ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ राज्यसभा में मतदान किया था और इसके साथ ही दूसरी पार्टी के कई नेता भी भाजपा में शामिल हो गए। लोकसभा चुनाव से पहले से ही नेताओं का एक पार्टी छोड़ दूसरी पार्टी में जाने का सिलसिला जारी है। सबसे अधिक विपक्षी दल के नेता पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ट्रोनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र स्थित गत्ता फैक्ट्री में अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। आसपास के लोगों की सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया और करीब 20 दमकल कर्मियों की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। फैक्ट्रियों की 3 मंजिलों में आग लगने से करोड़ों का नुकसान बताया जा रहा है। खाली प्लॉट में उग रही घास में आग लगने से फैक्ट्री तक आग पहुंच गई, जिससे करोड़ों का सामान जलकर राख हो गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आग लगने से 20 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। आग लगने के सही कारणों का पता किया जा रहा है। तो ये थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।